हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? ऑल वेल। आज हम लोग 2026 का सैम्पल पेपर हरियाणा बोर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे। आज फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन MCQ टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल 3 है हमारे पास NCERT में। कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। और थर्ड एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? टी ऑप्शन, बेंजीन एंड टोल्यूइन, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। इसका आंसर हमारा बन जाएगा गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज। इसमें आपके पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे X +4 ऑक्सीजन और हर ऑक्सीजन का -2 इज इक्वस टू -2। यहाँ से आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +6। इधर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इधर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो आंसर सी है। मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? वेनेडियम है, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्रोमियम में हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका आंसर बन जाएगा सी। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आंसर बन जाएगा सी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4। CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 0, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका आंसर हमारा बन जाएगा ब्रोमोफोम, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमोफोम। SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा? वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? CH3 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 और Br। 3 डिग्री है ये, 3 डिग्री में यहाँ पर सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है हमारा? इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। दैट इज CH3 CH3। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और क्यूमीन है। अगर इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ करते हैं तो ये आपके पास फिनॉल भी बनता है और एसीटोन भी बनता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ये हमारे पास 9 MCQs थे। अब हमारे पास स्टार्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है
ओबेज राउट्स लॉ इन ऑल स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। सो ये क्या आएगा इसमें, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आएगा इसमें, ओबेज राउट्स लॉ। लेंथेनॉइड 11th क्वेश्चन हमारे पास, लेंथेनॉइड्स आर नोन एज, सो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास, विटामिन B12 इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ। सो विटामिन B12 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके लिए क्या होता है हमारे पास, कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। देन हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन। सो इसका आंसर हमारा बन जाएगा 51 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। विच आइसोमेरिक एल्कोहल आर मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसमें हमारे पास फिर भी हमें अगर आंसर करना हो तो इसलिए हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। फॉस्जीन इज कॉमनली नोन एज COCl2, COCl2 इज फॉस्जीन। इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। सो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसमें मेनली हमारे पास क्या क्या थे, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और जस्ट वन लाइनर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन स्टार्ट करते हैं। मर्करी सेल इज प्राइमरी सेल, मर्करी सेल इज प्राइमरी सेल, यस, because mercury cell are non rechargeable and are designed for single use। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। assertion mercury cell is primary cell सही है और उसका रीजन भी सही है, तो हमारे लिए ऑप्शन क्या बन जाता है, ए। assertion and reason both are right and reason is the correct explanation of assertion। 17th question, half life of first order reaction is variable। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, टी हाफ क्या लिखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693/K ये है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक बात है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, डी बन जाएगा। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टोलन टेस्ट, ये भी सही बात है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। स्टेट हेनरी लॉ एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या कहता है, सो हेनरी लॉ आपको पढ़ना है ना। हेनरी लॉ आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन आपको देखनी है। सो क्या बोलता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ बोलता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, द पार्शियल प्रेशर of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of gas in the solution,
सॉल्यूशन। यहां से हम लिख सकते हैं पी गैस इज इक्वल टू के एच एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के एच हमारा हेनरी कांस्टेंट है। इसकी दो एप्लीकेशन लिखनी है आपको, इजीली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। यहाँ पर डेल टी एफ हमें गिवन है 0.40 इज इक्वल टू के एफ हमारा गिवन है 5.12 इंटू मास 1 अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 50। इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोलर मास निकल के आता है 256। मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 256। स्टेट कोरलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस भी लिखने हैं आपको। सो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ states that limiting molar conductivity of an electrolyte, this law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of ion, sum of the individual contribution of ions, contribution of the anion and cation of the electrolyte, ये आप लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास ई नोट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, ये आप लिख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन पर बात करें तो हम ई नोट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल आयंस, और हम डिसोसिएशन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं। देन हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं इसके, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक इसका क्या बन जाएगा, एक इसका सिस फॉर्म बन जाएगा, एक इसका क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएंगे। इसके दो आइसोमर्स आप बना सकते हैं, वन इज सिस वन इज ट्रांस। बनाकर देख लेते हैं। Fe NH3 CN ये आपका ट्रांसफॉर्म है। और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका सिस फॉर्म बना लेंगे NH3 CN
CN CN CN CN। तो ये हमारे पास सिस फॉर्म बन जाएगा, सिस एंड ट्रांस, टू आइसोमर्स। नेक्स्ट है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव। सो साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइम। सो इस वाले के लिए हमारे पास यहाँ पर जो स्पेस है इसमें बात करते हैं। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेनॉन की रिएक्शन हम करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। क्या बन जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड NOH, ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा मिथाइल हेमीएसिटेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस केस में आप देखेंगे तो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, पहले फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मीथेनॉल के साथ कर लीजिए, CH3OH HHOH OCH3, ये बन जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन गुड यील्ड। इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। हमारे पास नेक्स्ट बोलता है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड हमारे पास क्या होता है? NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये है। लेकिन इसमें ओनली 1 NH2 इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन, और ये वाला जो NH2 है ये इन्वॉल्व होता है बिकॉज इसका जो लोन पेयर है वो तो किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नॉट अवेलेबल टू अटैक। ये नॉट अवेलेबल टू अटैक, नॉट अवेलेबल टू अटैक, इसलिए ये NH2 इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट है एल्डोल, गिव एन एग्जाम्पल। एल्डोल रिएक्शन क्या होती है और इसके एग्जाम्पल्स पर बात करनी है। सो बेसिकली एल्डोल जो है इट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, it is reaction of carbonyl compound having alpha hydrogen, having alpha hydrogen। ये रिएक्शन है किसका? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आप करते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, और इसको हीट कर देते हैं सेकेंड स्टेप। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट बताना है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। इथेनल मतलब एल्डिहाइड है, ये प्रोपेनॉन मतलब कीटोन है। सो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप टोलन टेस्ट बोल सकते हैं, टोलन टेस्ट। इथेनल गिव्स टोलन टेस्ट बट प्रोपेनॉन डज नॉट। प्रोपेनल यहाँ पर एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, इसके लिए आप बोल सकते हैं फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय प्रोपेनल बट नॉट गिवन बाय बेंजल्डिहाइड। सो ये है, ये आप
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप बुक से देख सकते हैं। सो आज हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन डी, सेक्शन सी और सेक्शन डी को कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए। आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।